श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 10 अध्याय 28वां। अक्रूर जी का गोकुल गमन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री अक्रूर जी भोर होते ही गोकुल की ओर चले। अक्रूर जी मार्ग में भक्ति को प्राप्त हो मन में विचारने लगे, मैंने कौन सा शुभ कर्म किया है कि आज भगवान के दर्शन करूंगा, आज कृष्ण के चरणों का दर्शन करूंगा। यद्यपि मैं कंस का दूत हूं, तथापि भगवान मुझ पर संदेह नहीं करेंगे, क्योंकि वो सर्व अंतर्यामी हैं। हे परीक्षित, अक्रूर जी इस प्रकार विचरते हुए गोकुल पहुंचे। श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह अक्रूर जी ने ब्रज में देखे। उन चिन्हों के दर्शन होते ही रोमांच हो आया, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। रथ से नीचे उतरकर अक्रूर जी उन चरण चिन्हों में लौटने लगे। तदंतर ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम जी को देखा। अक्रूर जी स्नेह से विवल हो राम कृष्ण के चरणों में दंड समान गिर पड़े। भगवान के दर्शन आनंद में अक्रूर जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे, अंगों में रोमांच हो आया, मारे प्रेम के कंठ रुक गया, जिससे अपना नाम भी बताने को भी समर्थ न हुए। तब निज कर कमल से खींचकर श्री कृष्ण भले भांति भेंटे। तदंतर श्री बलराम जी ने अक्रूर जी को छाती से लगाया। फिर बलराम जी ने उनको भोजन करवाया। भोजन कर चुकने पर नंद जी बोले, हे अक्रूर जी, निर्दयी कंस के जीते हुए आप किस प्रकार जी रहे हो। नंद जी ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, अक्रूर जी की थकावट दूर होने के अनंतर श्री कृष्ण उनसे बोले, हे तात, अपनी जाति के बंधुजन कुशल पूर्वक और आरोग्य होंगे, किसी को कुछ क्लेश तो नहीं है। आपके दर्शनों की मुझको बहुत अभिलाषा थी। हे तात, आपका आना किस कारण हुआ, सो कहिए। तब अक्रूर जी ने सब हाल कहा कि कंस यादवों से शत्रु भाव रखता है। वसुदेव जी के मारने का उसने उद्योग किया और जिस प्रयोजन से स्वयं दूत बनकर भेजे थे, और नारद जी ने जो समाचार कंस के आगे कहा था कि कृष्ण बलदेव वसुदेव के पुत्र गोकुल में नंद राय जी के यहाँ विराजमान है, सो सब वृतांत अक्रूर जी ने श्री कृष्ण को कह सुनाया। अक्रूर जी के वचन सुनकर कृष्ण और बलराम ने हंसकर नंद जी से कंस की आज्ञा कह सुनाई। तब नंद जी ने गोपों को आज्ञा दी कि दूध, दही, माखन आदि गोरस और भेंट ले लो। कल मथुरापुरी को चलेंगे और राजा कंस को गोरस भेंट देकर महोत्सव देखेंगे। राम कृष्ण को मथुरा ले जाने अक्रूर जी आए हैं। यह समाचार सुनकर गोपियां अत्यंत दुखी हुई। विरह से व्याकुल गोपियां आंसू बहाती हुई परस्पर कहने लगी, हे विधाता, श्री कृष्ण के दर्शन कराकर फिर उसे हमसे पृथक करता है, यह अच्छा नहीं है। हे सखी, मथुरा की स्त्रियां मनमोहन के मन को मोह लेंगी। जब वे उन स्त्रियों के हाव भाव, कटाक्ष आदि से भ्रम जाएंगे, तब हम गोपियों के घर कैसे लौटकर आएंगे। ऐसे क्रूर कर्म करने वाले निर्दयी पुरुष का नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सबके प्राण प्यारे श्री कृष्ण को हमारे नेत्रों से दूर लिए जाता है। इस अन्याय को देखकर कोई बूढ़ा भी मना नहीं करता। इस समय कोई विघ्न भी नहीं होता, जिससे अपशगुन विचार कर श्री कृष्ण नहीं जाते। हे राजन, इस प्रकार विरही गोपियां लाज को छोड़ हे गोविंद, हे दामोदर पुकार कर ऊंचे स्वर से रोने लगी। सूर्य उदय होते ही अक्रूर जी ने रथ को हाँका। फिर नंद आदि सब गोप ग्वाल बाल बहुत सी भेंट लेकर गाड़ी में बैठकर श्री कृष्ण के पीछे पीछे चले। उस समय गोपियां मनमोहन के पीछे पीछे इस विचार से चली कि कदाचित श्री कृष्ण लौट आए। जब श्री कृष्ण ने गोपियां बहुत व्याकुल देखी तो उनको धैर्य दिया। जब तक रथ की ध्वजा और रथ की धूल उड़ती दिख पड़ती रही, तब तक वे गोपियां पुतलियों के समान खड़ी रही। तदनंतर भगवान के लौटने की आशा को छोड़कर अपने घर आई और संकोच त्याग श्री कृष्ण के चरित्रों को गाकर दिन बिताने लगी। हे राजन, यमुना जी के समीप अक्रूर जी यमुना जी के कुंड में स्नान करने लगे। जल में अक्रूर जी ने राम कृष्ण को देखा और कहा कि इनको तो मैं रथ पर बैठा आया था,
जल में कैसे आ गए? रथ से तो उतर तो नहीं आए हैं। इस प्रकार विचार कर जल से बाहर होकर देखा तो रथ पर दोनों भाई बैठे हुए हैं। गोता लगाया तो जल में शेष भगवान को देखा। साक्षात नारायण का दर्शन कर परम भक्ति से रोमांचित हो प्रेम के कारण अक्रूर जी के नेत्रों में आंसू भर आए। तब अक्रूर जी सतोगुण का आश्रय ले धीरज धर सिर झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़ गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी ने कहा, हे कृष्ण, नारायण आदि पुरुष अविनाशी हैं तो भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। योगी जन आपको परमेश्वर मानकर, साधु आपको अध्यात्म अधिदेव जानकर पूजते हैं। हे नाथ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण आपकी माया के गुण हैं। इन गुणों में ही ब्रह्म आदि जीव पिरोए हुए हैं। वे गुण माया में हैं, आप में लय हो जाती है, अतः आप ही सर्वदेवमय हो। विपरीत बुद्धि वाला मैं सुख दुख को नित्य भोग रहा हूँ और अपने मोक्ष रूप आपको नहीं जान पाता हूँ। विषय वासना में फंसी हुई बुद्धि वाला मैं मन को रोक नहीं सकता। हे भगवान, आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। हे अनंत शक्तिधारी, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मुझ शरणागत की आप रक्षा कीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। स्कंद 10 अध्याय 29वां। श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, अक्रूर जी को श्री कृष्ण ने जल में अपना स्वरूप दिखलाकर हर लिया। तब अक्रूर जी भगवान के स्वरूप को अंतर्ध्यान हुआ देख शीघ्र जल से बाहर निकलकर आश्चर्यचकित होकर रथ के समीप आए। श्री कृष्ण ने पूछा, हे चाचा, ऐसा जान पड़ता है कि आपने कुछ अद्भुत बात देखी है। अक्रूर जी बोले, इस जगत में, पृथ्वी पर, आकाश में या जल में जितने आश्चर्य हैं, ये विश्व रूप आप में विद्यमान हैं। फिर जब आपके दर्शन हुए तब कौन अद्भुत मैंने नहीं देखा। फिर अक्रूर जी ने रथ चलाया और तीसरे पहर तक रामकृष्ण को पहुंचा दिया। रथ पहुंचने के पहले ही सब गोप आदि ब्रजवासी मथुरा के एक बाग में रामकृष्ण की राह देख रहे थे। श्री कृष्ण जी ने अक्रूर जी से कहा कि आप अपने घर जाइए, हम यहाँ विश्राम करने के अनंतर मथुरापुरी को देखेंगे। अक्रूर जी बोले, हे नाथ, मैं आपके बिना अकेला मथुरा में नहीं जाऊंगा। आप हमारे घर चलकर हमको सनाथ करो। श्री कृष्ण और अपने सुहृद जनों को भी साथ ले जाओ। चलो। श्री कृष्ण बोले, मैं बलराम जी को साथ ले तुम्हारे घर आऊंगा, परंतु प्रथम यादवों से द्रोह करने वाले राजा कंस को मारकर अपने भक्तों का हित करूंगा। तब अक्रूर जी ने उदास होकर पुरी में प्रवेश कर राजा कंस को समाचार सुनाकर अपने घर आए। तीसरे पहर के समय श्री कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ मथुरापुरी देखने के निमित्त नगर में घुसे। श्री कृष्ण और बलराम राजमार्ग में प्रवेश कर बाजार में पहुंचे। नगर की नारियां कृष्ण बलराम की शोभा निहार बड़ी आनंदित हुई। वे कृष्ण और बलराम जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। श्री कृष्ण ने आगे आते हुए एक रंगरेज धोबी को देख नम्रता पूर्वक उससे राजसी वस्त्र मांगे। श्री कृष्ण की याचना सुनकर वह धोबी अत्यंत क्रोध से कहने लगा, हे मदोन्मत्त, पर्वतों व वन में फिरने वाले और कांवरी ओढ़ने वाले तुम गंवार लोग राजसी वस्त्रों को देखकर क्यों ललचा रहे हो। हे मूर्खों, जीने की इच्छा रखते हो तो शीघ्र यहाँ से चले जाओ। राजन, इस प्रकार बकवास करते हुए उस धोबी के सिर को श्री कृष्ण ने काटकर धड़ से पृथक कर दिया। जब वह धोबी मारा गया तब श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए, शेष वस्त्र ग्वाल बालों को दे दिए। उसी समय एक दर्जी ने श्री कृष्ण बलराम जी को यथा योग्य वस्त्र और आभूषण पहनाकर उनका सुंदर भेष बना दिया। उस दर्जी पर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसको अपनी सारूप मुक्ति दी और इस लोक में संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, स्मरण मुक्ति और इंद्रियों की भी शक्ति दी। इसके उपरांत कृष्ण और बलराम सुदामा माली के घर पधारे। उसने दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम किया। अनंतर भगवान के अभिप्राय को जानकर सुंदर सुगंधित फूलों की माला बनाकर उनको पहनाई। ग्वाल बालों सहित कृष्ण बलराम उन मालाओं को पहनकर बहुत शोभायमान हुए। तब बहुत प्रसन्न हो उन्होंने सुदामा को वरदान दिया। सुदामा माली ने भी यही वर मांगा कि भगवान में हमारी अचल भक्ति रहे
उसको इच्छा अनुसार वरदान और लक्ष्मी व कीर्ति देकर बलदेव जी को साथ ले श्री कृष्ण ने वहां से प्रस्थान किया। स्कंद 10 अध्याय 30वां। कुब्जा की कथा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, राजमार्ग से गमन करते हुए श्री कृष्ण ने चंदन पात्र हाथ में लिए तरुण अवस्था वाली कुब्जा स्त्री को अपने सम्मुख आते देख हंसकर पूछा, हे वरोरु, तुम कौन हो और यह चंदन किसके निमित्त लिए आती हो? यदि यह उत्तम चंदन तुम हमारे दोनों भाइयों के अंगों में लेपन करोगी तो शीघ्र तुम्हारा भला होगा। यह सुन कुबड़ी बोली, हे सुंदर, मैं 3 अंगों से टेढ़ी हूं, इस कारण मेरा नाम कुब्जा है। मैं कंस की दासी हूं, प्रतिदिन चंदन घिस कर कंस के लगाती हूं, परंतु अब आपसे अधिक चंदन के लगाने को दूसरा कौन पुरुष योग्य है? यह कह कुबड़ी ने दोनों भाइयों के सुंदर चंदन लगाया। श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर मुख वाली कुबड़ी के पांव को अपने पांव से दबाया और 2 उंगलियों से उसकी ठोड़ी पकड़ उसको ऊपर उठाया। तब कुब्जा के सब अंग सीधे और सरल हो गए और श्री कृष्ण का हाथ लगते ही शीघ्र परम सुंदरी स्त्री में वो कुब्जा तब्दील हो गई। फिर श्री कृष्ण धनुषशाला में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत धनुष देखा जिसे भगवान ने तोड़ डाला। उस धनुष की रक्षा करने वाले ने हाथों में शस्त्र ले श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया। तब श्री कृष्ण और बलदेव ने क्रोध करके धनुष का एक एक खंड उठाकर क्षण मात्र में उन्हें मार गिराया। फिर धनुषशाला से बाहर निकलकर नगर की शोभा देखते हुए दोनों भाई विचरने लगे। दोनों भाई सूर्यास्त समय गोपों के डेरे पर पहुंचे। अपने धनुष का टूटना, रक्षकों का वध और सेना का मारा जाना सुनकर कंस बहुत डर गया और रात्रि में जागता रहा। सूर्य उदय हुआ जानकर कंस ने कर्मचारियों और मल्लों को बुलाकर मल्ल लीला का महा उत्सव कराया। राजकीय पुरुष रंगभूमि की पूजा करने लगे। तुरही और नगाड़े बजने लगे। माला पताका वस्त्र व वंदनवारों से मचान सजाए। उन मचानों पर नगर निवासी आकर बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने आसनों पर आ विराजे। कंस भी अपने मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों से आवेष्टित राजाओं के बीच में जो ऊंचा मचान था उस पर अभिमान से आ बैठा, परंतु उसका चित्त बहुत घबरा रहा था। चाणूर, मुष्टिक आदि लंगोट बांध शरीर में धूलिल मल ताल ठोकते अपने उस्तादों के साथ झूमते हुए रंगभूमि में आने लगे। नंद आदि गोप भी राजा को भेंट देकर एक मंच पर आकर बैठ गए।